हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, पीएचपी वेरिएबल्स। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हो तो पीएचपी वेरिएबल्स को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये ही है जो डेटा को स्टोर करते हैं, जिनसे हम अपने प्रोग्राम में काम करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पीएचपी वेरिएबल्स होता क्या है, मीन्स वेरिएबल्स होता क्या है। वेरिएबल्स एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट या फिर कोई भी कैलकुलेशन का रिजल्ट। जैसे मान लो हम एक के गिलास में पानी भर कर रखते हैं। गिलास का कुछ भी नाम हो सकता है, कुछ भी नाम हम लोग रख सकते हैं, और अंदर का जो पानी है वो अपने हिसाब से हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ही वेरिएबल्स का कोई ना कोई नाम होता है, और उसके अंदर जो डेटा है हम अपने हिसाब से जब मन चाहे तब उसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएचपी वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं। पीएचपी वेरिएबल्स हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट होता है, और उसके बाद कोई भी वेरिएबल का नाम होता है। वेरिएबल्स का नाम लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन एक जरूरी बात, नंबर्स से हम अपना वेरिएबल्स स्टार्ट नहीं कर सकते। आइए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल। सबसे पहले हमें पीएचपी टैग्स ओपन एंड क्लोज करना है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। लाइक हमने एक वेरिएबल बनाया नेम से, और यहां हमने नाम लिख दिया लाइक राम। ठीक है। दूसरा हमने एक और वेरिएबल बनाया एज के नाम से। यहां हमने लिख दिया एज, फॉर एग्जांपल 20। ठीक है। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया प्राइस के नाम से, और हमने लिख दिया लाइक 99.99, सॉरी 99.99 क्लोज। ठीक है। यहाँ हमने सबसे पहले एक नेम का वेरिएबल बनाया, डॉलर नेम, जो हम जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर किया है। दूसरा हमने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इंटीजर स्टोर किया, जो 20 हमने लिखा है वो इंटीजर है। ठीक है। तीसरा हमने जो है वो एक प्राइस नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने फ्लोट स्टोर किया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं इनका जो डेटा का जो टाइप है, तो उसमें हमने करना क्या है, हमने करना है इको गेट टाइप, फिर ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल का नाम पास कर देना जिसका हमने डेटा का जो टाइप है वो पता करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम नेम में जो डेटा है वो हम चेक करना चाहते हैं, उसका डेटा क्या है। उसके बाद हमें अपने डिफॉल्ट ब्राउजर पे चले जाना है, और यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट। हमारा फोल्डर का नाम था प्रैक्टिस, और फाइल का नाम था index.php। इंटर दबाना है। तो यहाँ पर हमने डेटा पता चल गया कि जो हमारा जो वेरिएबल नेम में जो डेटा स्टोर है वो स्ट्रिंग नाम का है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के रूल्स के बारे में। वेरिएबल्स लिखते वक्त कुछ रूल्स ध्यान में रखो। सबसे पहला, डॉलर के बाद ही वेरिएबल का नाम लिखो, पहले डॉलर होना चाहिए। फर्स्ट लेटर जो है हमेशा लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। केस सेंसिटिव होते हैं, मीन्स लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नेम जो वेरिएबल बनाया है, इसमें फर्स्ट लेटर जो स्मॉल एन है, ठीक है ना। अगर मैं एक दूसरा वेरिएबल बना दूंगा, लाइक मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शाम। तो मैंने यहाँ नेम नाम का 2 वेरिएबल बनाया, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि पहला वाला जो नेम है, जो राम जिसमें डेटा स्टोर है, वो फर्स्ट जो एन है वो स्मॉल है, और दूसरा वाला नेम है वो फर्स्ट वो जो एन है वो कैपिटल है। ये दोनों जो है कंसीडर करेगा 2 वेरिएबल, ये सेम वेरिएबल नहीं है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। और दूसरी बात की वेरिएबल्स का जो नाम है वो मीनिंगफुल रखो। जैसे आपने अगर मार्क्स अगर स्टोर कराना चाहते हो तो वेरिएबल्स का नाम मार्क्स ही रखो। लाइक कुछ नेम है तो यूजर नेम रखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं वेरिएबल्स का यूज़ कैसे होता है। वेरिएबल्स का जो यूज़ है वो हम अपने प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने या फिर डेटा को जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, लाइक के मैं इसे हटा देता हूँ वरना ये प्रिंट करते रहेगा। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ num1 नाम की, इसमें मैं वैल्यू देता हूँ 10। दूसरा एक और वेरिएबल लेता हूँ num2 नाम की,
इसमें मैं वैल्यू देता हूँ 20, ठीक है। अब मुझे ये जो दोनों जो वेरिएबल में जो जो भी डेटा है वो उसे ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड करना है तो मुझे एक और वेरिएबल बनाना होगा सम नाम की, आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं सम लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है इस, क्योंकि जो ऐड करके जो वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डॉलर num1 को, सॉरी, और num2 को ऐड करो, ठीक है। इसमें ऐड करके जो भी ऐड होगा इसमें वेरिएबल में, सम नाम की वेरिएबल में ये डेटा स्टोर हो जाएगा। अब मुझे देखना भी है कि इसका रिजल्ट क्या है, तो अब मैं यहाँ पर इको कराऊंगा, इको दिस सम इज, ठीक है। यहाँ पे मैं बुलाऊंगा सम वेरिएबल को, ठीक है, सेमीकोलन। अब मैं देखता हूँ क्या सर रिजल्ट आया कि नहीं, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ एरर आ रहा है, लेट मी चेक। हाँ, एरर ये है कि मैंने यहाँ पर तो कोड ही नहीं स्टार्ट भी नहीं किया, ना एंड किया है, तो ये भी ज़रूरी है। अच्छा हुआ कि एरर आ गया, ध्यान में आपको रहेगा। अब मैं देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, द सम इज़ 30, ठीक है, सिंपल सा। पीएचपी जो है वो एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, मीन्स जैसे आपने अगर कुछ डेटा स्टोर किया, कुछ भी डेटा स्टोर किया, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो, तो आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। वो अपने आप वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये क्या डेटा क्या है, ठीक है ना। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, नेम में राम लिखा है, यहाँ पर मैंने कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि भाई ये जो राम है वो स्ट्रिंग है, बस मैंने डबल कोट्स के अंदर ये लिख दिया है, तो ये जो है पीएचपी ये समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग है। दूसरा 20 मैंने लिखा है, वो समझ जाएगा इंटीजर। तीसरा ये जो 99.99 जो लिखा है मैंने, ये समझ जाएगा ये फ्लोट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, एक वेरिएबल का स्कोप होता है, तीन तरह का स्कोप होता है, एक ग्लोबल होता है, एक लोकल होता है, एक स्टैटिक होता है। आगे चल के हम जब फंक्शन में पहुँचेंगे, फंक्शन की पढ़ाई करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा ये वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो गाइस, पीएचपी वेरिएबल जो है वो एक बिल्डिंग का बेसिक ब्लॉक है। अगर ये आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे चल के आपको बहुत आसान होगा, बहुत इजी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।